तेजस्वी यादव के पास दो ईपी नंबर निकला तब तो आप लोगों ने खूब हो हल्ला मचाया, ऐसा तेजस्वी यादव कह रहे हैं। लेकिन अब आपके नेताओं के पास दो ईपी नंबर है तो इस पे क्या कहिएगा? पर भारत निर्वाचन आयोग काम कर रहा है। ठीक है। जिनके जिनके पास भी दो ईपी अभी तक प्राप्त हुआ है, जिसमें नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और डिप्टी सीएम मान्यवर विजय सिन्हा जी, दोनों को इलेक्शन कमीशन की ओर से नोटिस के पास दो ईपी नंबर हो या अन्य नेताओं का जो हमने नाम लिया, आपने नाम लिया, उनके पास दो ईपी नंबर हो, इसमें गलती कौन किया है? गलती कौन कर रहा है? चुनाव आयोग की गलती है या नेताओं की? किसी व्यक्ति का अगर दो जगह ईपी नंबर है तो वैसे व्यक्ति जिनको दो ईपी जारी हुआ है, स्वतः संज्ञान लेते हुए एक ईपी को उनको त्यागना चाहिए। उसके ही सांसद हैं अजय मंडल और विधायक हैं गोपाल मंडल, दोनों जेडीयू के सांसद हैं और विधायक हैं, और दोनों में जो तकरार है अब एफआईआर तक पहुंच गई है। ये आप लोग अपने पार्टी के लिहाज से किस तरह से देख रहे हैं? आप पूरे मामले पर क्या आप लोगों का सर के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं? जी बिल्कुल। तो आज माननीय सांसद की ओर से यानी कल ही माननीय विधायक के ऊपर एफआईआर दर्ज किया है वहाँ के थाना में। सर चुनाव भी नज़दीक है तो इस तरह के चीज़ों का जेडीयू को नुकसान झेलना पड़ सकता है, क्योंकि दोनों जेडीयू के ही एक जेडीयू के सांसद हैं, एक जेडीयू के विधायक हैं, जिन्होंने जो है गंभीर आरोप लगाया आपके ही सांसद। देखिए, पहले ऐसा देखा गया था कि बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के पास दो ईपी नंबर हैं, लेकिन अब आपको बता दें कि इसकी संख्या जो है वो बढ़ रही है। पहले विजय सिन्हा और अब जेडीयू के एमएलसी जो हैं दिनेश सिंह और जो सांसद हैं वीणा देवी, उनके पास भी दो ईपी नंबर जो है सामने आया है, और खुद तेजस्वी यादव ही इसका लगातार खुलासा कर रहे हैं। और भी कई मसले होंगे जिस पर बातचीत करेंगे, और बातचीत के लिए हमारे साथ जेडीयू के प्रदेश प्रवक्ता अरविंद निषाद सर मौजूद हैं। सर कैसे देख रहे हैं? जब तेजस्वी यादव के पास दो ईपी नंबर निकला तब तो आप लोगों ने खूब हो हल्ला मचाया, ऐसा तेजस्वी यादव कह रहे हैं। लेकिन अब आपके नेताओं के पास दो ईपी नंबर है तो इस पे क्या कहिएगा? पूरे मसले पर भारत निर्वाचन आयोग काम कर रहा है। ठीक है। जिनके जिनके पास भी दो ईपी अभी तक प्राप्त हुआ है, जिसमें नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और डिप्टी सीएम मान्यवर विजय सिन्हा जी, दोनों को इलेक्शन कमीशन की ओर से नोटिस जारी किया गया। नोटिस जारी होने के बाद कैसा उसका जवाब देते हैं, क्या जवाब देते हैं, वह देखना भारत निर्वाचन आयोग का काम है। एसआईआर का 3 ही मुख्य काम है। वैसे व्यक्ति जिनका 2 जगह नाम हो उनका शुद्धिकरण करना, वैसे व्यक्ति जो मृत हो गए हों उनका मतदाता सूची से नाम बाहर करना, वैसे व्यक्ति जो अपने जन्म स्थान से कहीं पलायन कर गया हो और उनका नाम उसी जगह पर दर्ज हो, वैसे लोगों का नाम छटनी करना, यही मात्र उद्देश्य है एसआईआर का। अब इस काम में बाखूबी 1 महीना के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने काम किया है। बहुत हो हल्ला मचने के बाद 1 महीना का टाइम दावा आपत्ति दर्ज करने का भी दिया है। ठीक है। इस 1 महीना में आज 14 तारीख निकल गए हैं, 14-15 दिन और बचा है। इस 14-15 दिनों के अंदर जिनका भी नाम छूटा है, वैसे सभी लोगों को 11 दस्तावेज जो इलेक्शन कमीशन ने मांग किया है, उस 11 दस्तावेज में से कोई एक दस्तावेज, चाहे जन्म प्रमाण पत्र हो, मैट्रिक का मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट हो, बैंक का प्रमाण पत्र हो, इसी प्रकार से 11 दस्तावेज में से कोई एक दस्तावेज लगा करके बीएलओ को देना है। जो बीएलओ है उस काम को अच्छा तरीके से संपादित कर रहा है। जब 2003 में बिहार में एसआईआर हुआ था, उस समय तो डिजिटलाइजेशन नहीं था। आज तो डिजिटलाइजेशन है, और उस समय भी 1 महीना में हो गया था सफलतापूर्वक। लेकिन तेजस्वी ये भी कहते हैं कि उस समय बाढ़ नहीं था, बाढ़ के समय नहीं हो रहा था ये काम। अब तेजस्वी
जो स्वयं अपना वोट नहीं देने गए गत चुनाव, विधानसभा चुनाव में, वो इस प्रकार की बातें करते हैं। अच्छा सर, एक और सवाल लेंगे कि तेजस्वी के पास 2 ईपिक नंबर हो या अन्य नेताओं का जो हमने नाम लिया, आपने नाम लिया, उनके पास 2 ईपिक नंबर हो, इसमें गलती कौन किया है? गलती कौन कर रहा है? चुनाव आयोग की गलती है या नेताओं की गलती? क्या कहेंगे इस पर सर? देखिए, यह सब काम देखना इलेक्शन कमीशन का है। इलेक्शन कमीशन ही ईपिक नंबर जारी करता है, और किसी व्यक्ति का अगर 2 जगह ईपिक नंबर है तो वैसे व्यक्ति जिनको 2 ईपिक जारी हुआ है, स्वतः संज्ञान लेते हुए एक ईपिक को उनको त्यागना चाहिए, उसके लिए आवेदन करना चाहिए। और समय समय पर भारत निर्वाचन आयोग SIR के माध्यम से इस तरह का काम करती है, तो भारत निर्वाचन आयोग का भी अपना कानून है जो 2 जगह जिनका ईपिक नंबर है, तो इस मामले में सरकार की ओर से, माने ये भारत निर्वाचन आयोग की ओर से इस प्रकार का काम किया जाता रहा है, आगे भी किया जाएगा। सर, अब सवाल जो लेंगे सर, अब इन सब से थोड़ा हटकर लेंगे सर। आपके ही सांसद हैं अजय मंडल और विधायक हैं गोपाल मंडल, दोनों JDU के सांसद हैं और विधायक हैं, और दोनों में जो तकरार है अब FIR तक पहुंच गई है। ये आप लोग अपने पार्टी के लिहाज से किस तरह से देख रहे हैं? आप पूरे मामले पर क्या आप लोगों का सर बयान, क्या कहिएगा जिस तरह का चल रहा है कि दोनों आपस में भिड़ गए हैं? देखिए, दोनों एक ही जिला के जनप्रतिनिधि हैं और वो अभी JDU के जनप्रतिनिधि हैं। एक माननीय सांसद हैं, एक माननीय विधायक हैं। दोनों एक दूसरे के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। जी बिल्कुल। तो आज माननीय सांसद की ओर से, यानी कल ही माननीय विधायक के ऊपर FIR दर्ज किया है वहाँ के थाना में। संबंधित चीज़ों को देखते हुए थाना जो जिनके थाना में यह FIR दर्ज किया गया है, पूरे मसले पर जांच पड़ताल करेगी कि क्या है मसला। क्या लगता है सर, चुनाव भी नज़दीक है तो इस तरह के चीज़ों का JDU को नुकसान झेलना पड़ सकता है? क्योंकि दोनों JDU के ही एक JDU के सांसद हैं, एक JDU के विधायक हैं, जिन्होंने जो है गंभीर आरोप लगाया आपके ही सांसद पे सर। तो चुनाव में नुकसान भी देखना पड़ सकता है। इसको क्या, कैसे देख रहे हैं इसको सर आप? आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के आभा मंडल इतना बड़ा है कि ऐसे लोगों के आपसी बयानबाजी से JDU के सेहत पर, NDA के सेहत पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। क्योंकि आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार के 14 करोड़ लोगों के भलाई के लिए, उनके सर्वांगीण विकास के लिए 24 घंटा में समझिए कि 20 घंटा काम करते हैं। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के लिए पूरा बिहार ही परिवार है। वो अपने काम से, अपनी पार्टी के लिए, अपने नेताओं के लिए एक अकेला सब पर भारी है। चलिए, तो आपने सुना, हमारे साथ JDU के प्रदेश प्रवक्ता अरविंद निषाद सर बातचीत कर रहे थे, और इन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि SIR का जो काम चल रहा है वो सब ठीक ठाक से चल रहा है, और इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग जो है वो अधिकृत है और वो अपना काम कर रहा है। वहीं इन्होंने कहा कि जो विधायक और सांसद जी की आपस बयानबाजी चल रही है, इससे न तो JDU को कोई फर्क पड़ेगा और न ही नीतीश कुमार की सेहत पर कोई फर्क पड़ने वाला है। उनका काम बोलता है, इस ओर ये इशारा कर रहे थे। अपनी भी प्रतिक्रिया साझा कीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।